बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 9th क्लास आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बासानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, हमने फाइंड करना है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमने यहाँ पर जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या चीज़ है। देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो और हमने उसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में राइट करते हैं, फिर उसका हम आंसर लिखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है जी। अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, जैसे कि अगर हम 25 लें, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस है। जैसे कि अगर हम 25 का स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम नंबर को फैक्टराइज करेंगे। जैसे कि हमने 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 राइट किया और इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया, फिर हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, देखिए हमारे पास वही नंबर आ गया, ठीक है जी, कि जिसका स्क्वायर लेने से 25 आया, तो 25 का स्क्वायर रूट लेने से 5 आ गया, तो ये स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने मेथड यूज़ करना है फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। तो इसमें देखें, आपको ये पार्ट 1 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, तो इसको फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं, बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग और फार्मूले की मदद से। तो अब हम इस पार्ट 1 में दोनों मेथड रिवाइज करेंगे। जो मेथड आपको अच्छा लगे, आसान लगे, आपने वही लेके आगे चलना है, ठीक है जी। मैं एक मेथड से तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। सबसे पहले हम फार्मूले को रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला है एक के a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फार्मूले को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी, जैसे क्वेश्चन की शेप हो आप वैसे इसको राइट करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, पहले हमने इस क्वेश्चन की ऐसी शेप बनानी है, फिर इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे क्लोज कर देना है। तो पहले देखिए जी, हमारे पास है a का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला राइट किया है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो फिर प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है जी। तो ये एक्स स्क्वायर, उसके बाद 16 को आप, यानी कि जो b है, b के स्क्वायर, इसे कैसे राइट करेंगे, 16 को आप 4 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब माइनस 2a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है प्लस, तो ये इस क्वेश्चन की शेप आपने ऐसे फार्मूले की बना दी। अगर फार्मूले की ऐसी शेप बन जाए तो फिर आपने इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे क्लोज कर देना है। अब ये क्लोज कैसे होगा, a का स्क्वायर जो आपने लिया और b का स्क्वायर, इसको आपने माइनस करके इसका होल का स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास a है x और b है 4, तो इसको आप माइनस करें और इसका होल का स्क्वायर ले लें। देखिए, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की शेप देनी है, फिर आपने इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज कर देना है। ये फार्मूला आपने इसका हवाला यहाँ देना है, ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे फैक्टराइज हो गया, तो आप इसको राइट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 4 होल का स्क्वायर। आपने क्योंकि फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू x माइनस 4 होल का स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पर, क्योंकि हमने फाइंड स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू
1/2 है, तो 1/2 जब यहाँ राइट करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 4 ये इसका स्क्वायर रूट होगा इस एक्सप्रेशन का। ठीक है जी, इस तरीके से एक मेथड आपके सामने ये है। सेकंड मेथड ये है कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो आप इसको बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आपने लीडिंग कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर 16 आया, आपने इसके पेयर बना लिए, फिर क्योंकि यहाँ पर प्लस है आपने इसके वो पेयर लेना है कि जिसको प्लस करने से आपके पास 8 आना चाहिए। तो ये पेयर प्लस करने से हमारे पास 8 बन रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है जो साइन यहाँ होगा वही इन दोनों के साथ आएगा। तो आपने 8 को 4 की फॉर्म में राइट कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ से x कॉमन ले लिया और यहाँ से -4 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 ये भी कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में x, सेकंड टर्म में -4 बचेगा। अब देखें जी ये लाइक टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावरें क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने इसके फैक्टर ये राइट कर दिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके आंसर के साथ प्लस माइनस आता है। ठीक है जी, तो यहाँ भी आप प्लस माइनस लगाएंगे। अब इसी मेथड फार्मूले की मदद से मैं बाकी तमाम पार्ट्स करवाऊँगा। अगर आपको बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड आसान लग रहा है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 2 में देखें जी, आपको ये भी परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है। मतलब ये a बनेगा, इसे हम a का स्क्वायर बनाएंगे और इसे हम b का स्क्वायर बनाएंगे। बनाए 9 को हम 3 का स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, तो 3x होल का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2a हमारे पास ये है और b हमारे पास 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि ये हमारे पास a स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसे क्लोज कैसे करते हैं, a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन की हमने फार्मूले की शेप बना दी है। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को ऐसे क्लोज करना है। अब वो कैसे किया देखें जी, a प्लस b किया, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और इस क्वेश्चन में ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। इसे आप प्लस करें, यानी कि 3x प्लस 2। अब यहाँ होल का स्क्वायर है तो यहाँ भी होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टराइज ऐसे हो गया। अब हमने फैक्टराइज के बाद स्क्वायर रूट लेना होता है। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज़ इक्वल टू, इसका आंसर आया 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे इसका। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस, जब भी आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो आंसर के साथ प्लस माइनस ज़रूर आएगा। ठीक है जी, 3x प्लस 2 इसका आंसर है। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हमारे पास ये आया। ठीक है जी, पार्ट 3 में देखें जी, ये हमारे पास हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है 6a का और ये परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 2 ये हमारे पास a हो गया और ये 7 हमारे पास b हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो आप उसका हवाला दे दें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास a है और ये b है, तो a प्लस b यानी कि 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब स्क्वायर रूट लेंगे। अब राइट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे। 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 प्लस 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के
फैक्टर ये है, तो इसका होल का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो हमारे पास प्लस माइनस 6a + 7 ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इस एक्सप्रेशन का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो ये है। पार्ट 4 में देखें जी, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ये a स्क्वायर बनेगा और ये b स्क्वायर बनेगा। तो इसे बना लें 64 जो है ये 8 × 8 ऐसे फैक्टराइज होगा, यानी कि ये 8 का स्क्वायर बनेगा। तो इसको आप 8 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो 8y होल का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 2a हमारे पास 8y है और b क्या है जी 2 है और यहाँ प्लस। अब यहाँ पर फार्मूले का हवाला देते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है और ये b, प्लस b स्क्वायर। ये क्लोज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो a माइनस b होगा, a माइनस b होल का स्क्वायर। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप इसको क्लोज करेंगे। ये हमारे पास a और ये b, पहले आपने a माइनस b करना है, यानी कि 8y माइनस 2, फिर उनका होल का स्क्वायर लेना है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको रीराइट करके स्क्वायर रूट लेंगे। इसको फैक्टराइज ऐसे किया 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4 इज इक्वल टू 8y माइनस 2 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पर और यहाँ भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो प्लस माइनस 8y माइनस 2 इसका आंसर है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया है वो ये है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट देखें 5। पार्ट 5 में देखें जी, अब यहाँ पर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा और यहाँ भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन आपने, क्योंकि सबसे पहले फैक्टराइजेशन में देखना होता है कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन हो तो फिर हम कॉमन लेते हैं। तो इन सब में देखें हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है स्क्वायर माइनस 2 6 12, 2 0 0, यहाँ पर 60 आएगा और प्लस यहाँ पर 9। हमने 2 कॉमन ले लिया। अब देखें जी, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 एंड तक ऐसे साथ चलेगा। अब देखें जी, ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है 10 का, क्योंकि 110 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप 10t होल का स्क्वायर राइट करेंगे। और ये 9 हमें 3 का परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस है तो माइनस 2ab, a हमारे पास 10t है और b हमारे पास 3 है और प्लस। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप हवाला दे दें फार्मूले का कि यहाँ पर फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस 2 के साथ तो दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले के मुताबिक ऐसे क्लोज करेंगे। ये 2 साथ ऐसे चलेगा। अब इसे क्लोज करें, देखिए ये हमारे पास a है और ये b। आपने सबसे पहले a माइनस b लिखना है, 10t माइनस 3, उसके बाद आपने इसका होल का स्क्वायर लेना है। अब बेशक आप ये बड़ी ब्रैकेट रिमूव भी कर सकते हैं कि 2 × 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे फैक्टराइज कर लिया। अब आप जो ये राइट करेंगे कि 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18 को आपने फैक्टराइज किया 2 × 10t माइनस 3t स्क्वायर। अब इसका आपने
बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों राइट करके हम स्क्वायर रूट लेते हैं। अब इन दोनों का आप बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है जी। देखें जी, एक नंबर हमारे पास ये है और एक ही है। जब दो नंबर का स्क्वायर रूट लें तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं इस रूल के मुताबिक कि ए का स्क्वायर रूट अलग कर लें और बी का स्क्वायर रूट अलग कर लें, ठीक है जी। तो अब यहाँ भी इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग कर लें, 2 का अलग कर लें और 10t - 3 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अलग कर लें। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस। अब ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा 10t - 3। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। पहले आपने ये स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेना है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा और ये +-1। तो इसको हमने इसका एक्सप्रेशन का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 में देखें जी, आपको यहाँ भी ये परफेक्ट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन यहाँ भी कोई नंबर कॉमन आएगा। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो 10 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ से 10 4 ज़ा 40 होता है तो यहाँ 4 बचेगा x² प्लस 10 12 ज़ा 120 होता है तो यहाँ पर 12 बचेगा x और यहाँ पर 9 बचेगा। अगर आपने फाइंड करना हो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा तो 40 डिवाइड 10 करें 4 आ जाएगा, 120 डिवाइड 10 करें 12 आ जाएगा, 90 डिवाइड 10 करें 9 आ जाएगा। अब देखें जी, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फर्स्ट टर्म में देखें हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये 2 का, इसलिए यहाँ पर 2x आएगा होल का स्क्वायर और यहाँ ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस 2a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 3 है, ठीक है जी। अब फार्मूला हमारे पास है, उसका हवाला दे दें कि a² प्लस 2ab प्लस b² इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि a प्लस b होल का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर 2 के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर 2 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस। अब इस फार्मूले के मुताबिक आप इस क्वेश्चन को क्लोज़ करेंगे, ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, इसे आप करेंगे प्लस 2x प्लस 3, उसके बाद आप इसका होल का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये बड़ी ब्रैकेट आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो 10 × 2x प्लस 3 ये इसके फैक्टर हैं होल का स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के। अब हमने क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे कि 40x² प्लस 120x प्लस 90 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास 10 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर आ गया। अब आपने टेकिंग, हमने क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लेना है। 40x² प्लस 120x प्लस 90 इज़ इक्वल टू 10 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें जी। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बल्कि आपने जो प्रीवियस पार्ट में रूल यूज़ किया था कि इनको आपने सेपरेट किया था तो वो यहाँ पर अप्लाई करें। 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर, कि जब स्क्वायर रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उनको सेपरेट स्क्वायर रूट में राइट कर सकते हैं। तो आप देखें जी, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा। अब ये किसी भी चीज़ का परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट 10। अब यहाँ पर देखें जी, ब्रैकेट पे यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3, तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास ये आ गया, ये इसका आंसर है।
उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।